ओके। संगम युग, तन, मन, धन और समय सफल करने का युग। और आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा तुम ये एक बात ही याद रखो ना पूरा दिन, तो भी तुम्हें खुशी रहे, तुम्हें नशा रहे। कौन सी बात थी वो? देखते हैं किसने साकार मुरली से वो पॉइंट को पिक किया। बाबा ने आज कहा तुम एक बात भी याद रखो ना, तो खुशी रहे, नशा रहे। कौन सी बात थी वो? इसी से रिलेटेड है, हमारे आज की अव्यक्त मुरली से रिलेटेड। किसको याद है? किसको थोड़ा बहुत याद है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राघव। कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। बाबा कहते हैं सिर्फ ये स्मृति रहे पूरा दिन, है ना। इसका मतलब क्या है? जिनको ये स्मृति रहती है मैं राजपूत हूँ, जिनको ये स्मृति रहती है मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूँ, तो क्या होता है? राजपूत माना जो कभी झुकते नहीं है, जो कभी गिव अप नहीं करते हैं, जो कभी हारते नहीं है, जो कभी हार नहीं मानते। तो जैसे ही वो याद आता है ना, उसकी वो सारी क्वालिटीज याद आ जाती है। जैसे ही कहा अमिताभ बच्चन का बेटा हूं, साथ ही मेरी प्रतिष्ठा, प्रेस्टिज, हाउ पीपल लुक एट मी, वो याद आते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर तुम्हें पूरा दिन ये याद रहे कि तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तो कितना नशा कि मैं अभी अभी यहाँ हूं और अभी मैं देवता बनूंगा। तो कितना ब्रह्मा बाबा को जैसे रहती थी, तो कितना नशा, कितनी खुशी, और कुछ ना याद आए। लेट्स से मैं आत्मा बड़ा मुश्किल है, कोई और प्रैक्टिस अभ्यास करना मुश्किल है, सिर्फ ये इतना याद रहे मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण की क्या विशेषताएं, ब्राह्मण के क्या संस्कार है? प्रेम के, शांति के, पवित्रता के। मैं ब्राह्मण हूं, इसी नशे में रहे तो भी कितनी खुशी रहे, है ना। तो आज मुरली भी यही है, 18 फेब 1985 की। संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने के कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई और काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपनी लौकिक जॉब नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे, सब करेंगे। सारा ड्रामा बड़े ही फर्स्ट क्लास ड्रामा प्ले करेंगे। कोई अपना दुख लेकर आएगा तो बड़े कंपैशनेटली उसकी बात सुनेंगे, ठीक है। कोई अपना हमसे सहयोग के लिए आएगा तो बड़े प्यार से उसको सहयोग, सारा ड्रामा करेंगे हम। लेकिन अंदर में ये स्मृति रहेगी, कहीं भी बुद्धि जो है ना, वो एक बाबा के साथ ही फिक्स रहेगी। ये अनुभव किया है हमने, हम करते हैं कि सब कुछ करते हुए भी बाबा एक नेचुरल मेरा संसार, मेरा संस्कार बन जाएगा। तो बाबा कहते ये बाप और सेवा सदा यही दिखाई देगा। बाप का सेवा से प्यार है, इसीलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। ये स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ये स्नेह का सबूत है कि मेरा सेवा से प्यार है। ये एक, बाबा कहते, प्रूफ है आपका कि आपका सच्ची दिल से बाबा से प्यार है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख
बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं, फोर्स से नहीं। जैसे हमारे दीदी ना, जब भी हमें समझाते हैं थोड़ा डांट कर, तो हमेशा ये कहते हैं कि ये तुम्हारी 9 to 5 जॉब नहीं है ना। वॉट डज शी मीन? शी मीन कि दिस इज नॉट दैट यू आर डूइंग इट एज अ टास्क, दिस इज आवर लाइफ। हमने सेवा के लिए लाइफ दी है, ठीक है। तो बाबा कहते अपना तन मन धन कितना प्यार से सफल करेंगे। आप लोगों को ना मधुबन सेवा टर्न में जाकर देखना चाहिए, भंडारी में कैसे लगे रहते हैं, कैसे तन मन धन से सेवा कर रहे होते हैं। कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितने प्यार से, कितनी भावना से सेवा कर रही होती है। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी में भी जमा कर रही हैं। पाप के खाते से बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछला भी तो बहुत सारा कार्मिक है। तो पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ बना रहे हैं, प्रेजेंट को भी बहुत ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। आपको कल बताया था ना, एग्जाम्पल अपना बताया था ना, कैसे जितना हम इस तन को कंफर्ट देते हैं उतना इसको बीमारियां लगती हैं। जितना हम इस तन को बाबा की सेवा में, दूसरों की सेवा में, निस्वार्थ कार्य में लगाते हैं, जहां पे मैं और मेरा का कोई भाव नहीं है, उतना ये तंदुरुस्त निरोगी बनता जाता है। ये मैटर का लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। मैटर को कभी भी अगर आपको हील करना हो तो बाबा कहते तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, बताया था ना, बहुत सारे रोग थे, कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। लेट से आपका पुराना शरीर है, आप नहीं उठ सकते, नहीं किसी को ज्ञान दे सकते, नहीं कोई कर्मणा सेवा कर सकते, लेकिन बाबा कहते आप यहाँ पर अगर खुश हो, अगर संतुष्ट हो, जो भी हो रहा है, जैसा भी ड्रामा चल रहा है, मैं संतुष्ट हूं, तो भी आपके बैठे बैठे संतुष्टता की वाइब्रेशंस वायुमंडल की सेवा कर रहे हो। और फिर क्या होगा? फिर आप जो भी शब्द बोलोगे या जो भी किसी को, वो बहुत ही उसमें बहुत संतुष्टता की, खुशी की वाइब्रेशंस होंगी। मजबूरी की या दुखी बीमार हूं मैं, ये वाली वाइब्रेशंस नहीं होगी। अपने अति इंद्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहते जब आपको ये स्मृति रहेगी कि मनुष्य से देवता बनने वाला हूं, तो जो गोप गोपियों की अति इंद्रिय सुख है ना, वो तुम यहाँ चलते फिरते अनुभव करोगे। तो ये है, बाबा कहते इस स्मृति से आपके चेहरे में क्या दिखाई देगा? नैनों से अति इंद्रिय सुख की स्मृति दिखाई देगी। जो संपर्क वाले देखकर, जो आपके आसपास रहते हैं ना, तभी बाबा कहते हैं उनसे सर्टिफिकेट लेना है। जो आपके आसपास रहते हैं, संपर्क वाले देखकर यही कहें कि ये तो वंडरफुल पेशेंट है। दादियों ने ऐसी तो सेवा की। दादियों को तो बाबा ने कहा था आप हॉस्पिटल की सेवा करने जाते हो।
क्योंकि वो दादियों को देखते थे, डॉक्टर्स वो कहते थे, और दादी उनसे पूछते होते थे, प्रकाश मणि दादी, कैसे हो भाई? कहते पहले पेशेंट देखा है हमने, पहली बारी लाइफ में जो डॉक्टर को पूछ रहे हैं कैसे हो। तो बाबा कहते, तो ये बता रहे हैं कि अगर कोई बीमारी भी आती है तो भी यहाँ से हम अगर स्टेबल है तो हमारी स्थिति वो कंटिन्यूस रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाए। वैसे तो डॉक्टर पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन ये देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है, कैसी भी बीमारी हो, बाबा कहते कैंसर तक क्यों ना हो, अगर आपकी दिव्य बुद्धि जो बाबा ने आपको बुद्धि दी है, अगर वो सालिम है, अगर उसमें अभी दुख की इम्प्योरिटी, दर्द की, या ये जो पार्ट मैं प्ले कर रही हूं उसका दुख उसमें मिक्स नहीं हुआ, वो अभी भी सालिम प्योर है, तो बाबा कहते अंतिम घड़ी तक भी सेवा कर सकते हो। तो समझा सेवा कहाँ से होती है? सेवा मुख से नहीं, अभी भी मैं जो आप लोगों से यहाँ बोल, ये यहाँ से सेवा नहीं, ये यहाँ जो मेरी स्थिति है ये रेडिएट हो रही है, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, नॉट हेयर। तो ये बाबा कहते कोई भी व्यक्ति जो डेड बेड पर भी बैठा है वो भी अपनी अंतिम घड़ी तक सेवा कर सकता है, क्योंकि ये जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से, मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि सब यहाँ है, क्योंकि मन बार बार वही चिंतन, बार बार वही संस्कार, दुख के संस्कार, ठीक है, वो संस्कार ही घुमाता रहता है। जबकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्व का दर्शन करो। ये दुख, ये दर्द, ये चिंता, ये तुम्हारा सत्य नहीं है, ये तो बादल है ना। तो इस तरह से बाबा कहते सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते? कैसे फैलाऊंगी मैं प्राप्ति की किरणें? मुझे प्राप्ति की, संतुष्टता की किरणें फैलानी है वायुमंडल में। कैसे फैलाऊंगी मैं? बाबा कहते नहीं फैला सकते क्या आप? कैसे फैलाओगे? अगर आपको ये कार्य दिया जाए तो क्या करोगे? कौन बताएगा? कैसे फैलाओगे? आती है फैलानी प्राप्ति, संतुष्टता की किरणें कि नहीं? दाता बनकर, ज्ञान गुण शक्तियों का दान देकर। कैसे? कैसे दाता बनेंगे? कैसे ज्ञान गुण? चलो ज्ञान तो ठीक है, गुण शक्तियों का दान कैसे देंगे? आई एम द मास्टर ऑफ मन बुद्धि एंड संस्कार, वेरी गुड। वाइब्रेशन से, वेरी गुड।
जब मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा, भरपूरता की, ठीक है, सर्व प्राप्तियों की, संपन्नता की, इस वाइब्रेशन में बहुत संतुष्ट हूं, इस वाइब्रेशन में जब मैं वाइब्रेट कर रही हूं ना, तब वाइब्रेशंस फैलती हैं। खुद प्राप्त होकर बाबा से साकाश लेकर पूरी, देखो ये कुछ करना नहीं है, ये एक एक्टिविटी नहीं है कि मुझे पहले अपने को चार्ज कर लेना है, फिर बाबा से किरणें ले लेंगे, ऐसे नहीं होता। द मोर आई एम फुल, और मैं अगर असंतुष्ट बातों में भी, अगर घबराहट भय के वायुमंडल में भी अपनी प्राप्तियों की स्मृति में बैठी हूं, तो अपने आप सबको मुझसे साकाश मिल रहा है, सबको शांति सुख चैन मिल रहा है। ये है किरणें फैलाने का विधि। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है ना, हमारी वाइब्रेशंस यूएस तक, कनाडा तक जाती है। ठीक है, होता है ना, अभी किसी का फोन आया, हम कहेंगे अरे हम तो आप ही को याद कर रहे थे, ये वाइब्रेशंस है ऐसे। तो बाबा कहते आप जितनी इंटेंसिटी, जितनी सच्चाई से, जितनी एकाग्रता से आप वो फीलिंग को, उस फीलिंग के स्वरूप में बैठे हो कि मैं एकदम शांत, मतलब मैं दोहरा नहीं रही हूँ, ये तो आपको बताने के लिए कह रही हूँ। ये ऐसे मैं योग में कमेंट्री दोहरा नहीं रही कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल शांत। ये मेरी पूरी बॉडी माइंड वाइब्रेट कर रहा है उस डीप पीस, उस ब्लिस, उस आनंद में। तो जब मैं वाइब्रेट करती हूँ ना, तो मुझसे तरंगे फैल रही हैं, आप सब से। वो तरंगे जो हैं, वो पूरे वायुमंडल में फैलती जाती है। ऐसे जब कोई इंसान फियर में होता है, बहुत डर, तो उसकी पूरी बॉडी में वो तरंगे, और वो फिर उसके घर में भी फैलती है। ऐसे ही क्रोध, ऐसे ही हर इमोशन। ये है इसीलिए बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, सिर्फ सुनो नहीं, स्वरूप बनो, ज्ञान का स्वरूप बनो, शक्तियों का स्वरूप बनो, गुणों का स्वरूप बनो। और जो जितना लंबे समय तक उसमें रहता है, तो फिर मैजिक होने लगता है, फिर एनर्जी शिफ्ट होने लगती है दूसरी आत्माओं की भी, जो हमारे साथ होते हैं। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से, बाबा कहते थोड़े से समय के लिए भी अगर इस जन्म में सेवा करते हो, तो 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। थोड़े से समय भी बाबा कहते हैं अगर आप सेवा करते हो ना, तो उसका रिटर्न मल्टीप्लाई होता है। क्यों रिटर्न मल्टीप्लाई होता है? क्योंकि संस्कार बन जाते हैं मेरे। और बाबा ने कहा है, एक नंबर दिया है कि इतने टाइम स्पैन तक तुम्हारे संस्कार चेंज नहीं होते। आप देख रहे हो कितना डीप है। इसी तरह जो मैंने द्वापर युग में संस्कार बनाए ना, तो आप सोच लो वो अगले 21 22 23 जन्मों तक वो संस्कार, लेट से मैंने द्वापर में या मैंने कलयुग के स्टार्टिंग में दुख लेने का संस्कार बना लिया, अब वो संस्कार आगे 21 टाइम तक, क्यों वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक कौन, या तो ड्रामा में कुछ ऐसा हो बदल जाए, या फिर कॉन्शियसली ज्ञान हो जो कि हमें संगम पर मिलता है। तो ये है संस्कारों का महत्व, कि वो इतने डीप गहरे होते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन आधा कल भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त तो बनेंगे। और तो और बाबा कहते अभी
जो तुम्हारा यादगार बन रहा है, जो तुमने जो कार्य किया, तो तुम्हारा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी भी, ठीक है, दादी गुलजार के चेहरे को देखकर, मम्मा के चेहरे को देखकर अभी भी हमें वो शांति, वो पवित्रता अनुभव होती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हमारे भी जब द्वापर में भक्ति में चित्र बनेंगे, मंदिर बनेंगे, तो हमारे चेहरे और हमारे कर्तव्य से भी सेवा होगी। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा। तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल चैतन्य स्वरूप से, वह चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। ऐसे धन द्वारा जो सेवा, जो धन, पहले बाबा ने तन का बताया, फिर बाबा ने मन का बताया, संस्कारों का बताया। ऐसे बाबा कहते हैं जो धन द्वारा सेवा करते हैं वो 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसे आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे, जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अक्की चार होगा। उसको पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जैसे कि आज के लोग लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा होगा, सहज प्राप्ति, सहज सब कुछ। आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। ये क्यों बता रहे हैं बाबा हमें? ये स्मृतियों को अपने अंदर रखो, ना कि जो कलयुग में अभी पाठ चल रहा है, हाय ये पैसा जा रहा है मेरा, हाय मेरा तन खराब हो रहा है, हाय मुझे कोई, ये हाय हाय करने की बजाय ये कलयुग की स्मृतियां जो आपके 24 घंटे चलती रहती है, उसकी बजाय ये स्मृतियां, ये है संगम युगी ब्राह्मण की स्मृति में रहना। और जो आत्मा इसमें लंबे समय तक रहती है वो उसका स्वरूप बन जाती है। तो बाबा कहते साथ साथ, तो बाबा कहते आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे, लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा ना। उसके पूछने ने और क्या सेवा में ही लगवाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारी पन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। समय लगाने वाले, अब समय की बात बता रहे हैं। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, जो अपना टाइम देते हैं। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ना आज के उसमें। तो अभी कल किसी से बात हो रहे थे, तो वो आए हुए थे है ना हमारे पास अपना वेकेशन मनाने। तो उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर। ठीक है, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता किसी को देने के लिए। तो जब हम ऐसे अपना टाइम देते हैं तो उनके दिल से वो यू you नो जब हम निस्वार्थ, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ, हिडन एजेंडा नहीं है किसी भी चीज का, है ना, तो तब दूसरी आत्मा के और उनको सुकून मिले। हमारा क्या अर्थ है कि बस वो बाबा से वो जो भी वूंड्स के साथ, देखो हर आत्मा के साथ हमारे अभी हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं। जो भी आत्मा हमारे सामने आ रही है
और हर आत्मा अपने घाव वुंड्स के साथ आ रही है। तो हम में वो शक्ति हो, हम में वो बाबा की पालना के संस्कार हो कि जो भी आत्मा आए उसको हमसे बाबा की वाइब्रेशंस मिले। इतना इतना हमारे अंदर बाबा बाबा समा जाए। तो बाबा कहते समय लगाने वाले एक तो सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं। जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं, स्वर का गायन करते हैं ना, तो सतो प्रधान में भी वन 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 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार उनको प्राप्त होता है। ये एक बारी हमने शिवानी दीदी के लेक्चर में सुना था। उन्होंने कहा था मैं हमेशा हर इवेंट में आधे घंटे पहले पहुंच जाती हूँ। अगर 11 बजे का इवेंट है तो मैं 10:30 पहुंच जाती हूँ। शी सेड क्योंकि मैं समय की रिस्पेक्ट करती हूँ ना, तो मुझे जब समय की आवश्यकता होती है तो समय मेरा सहयोगी बनता है। इसलिए शी सेड मैं कभी किसी भी प्रोग्राम के लिए लेट नहीं होती, एयरपोर्ट के लिए लेट नहीं होती, कहीं ट्रैफिक भी होता है तो भी वो टाइम पर क्लियर होता है। सो दीदी क्या कह रहे हैं या बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाबा हमें यूनिवर्सल लॉ की समझानी दे रहे हैं। जिन चीजों की हम रिस्पेक्ट करेंगे समय की, अगर मैं अपने इस तन को हेल्दी रख रही हूँ तो मुझे पता है कि इस तन से बाबा की सेवा होगी। तो तन भी, तो जो 5 तत्व है वो भी इन रिटर्न मुझे सहयोग देंगे। अगर मैं अपने मन को हमेशा व्यर्थ से मुक्त रखती हूँ, ठीक है, बाबा के उसमें सराउंडेड, मेरे मतलब अंदर हमेशा उसी चिंतन में, कोई व्यर्थ आता भी है तो उसको एंटरटेन नहीं करती हूँ, तो उसका क्या होगा, मन जब कोई परिस्थिति आएगी तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा या शांत हो जाएगा। ऐसे ही धन, कभी किसी जन्म में, कलयुग में, द्वापर में मुझे धन की जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली मुझे 100 जगहों से वो धन की सहयोग मिलेगा। और ऐसे ही समय, तो ये यूनिवर्सल लॉ है जिसका हम जितना रिस्पेक्टफुली, जिस चीज को, ये नहीं कि अरे ये तो मेरे पास बहुत है तो उड़ाओ, समय तो मेरे पास, मैं कहूँ अरे अब तो कोई जॉब नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है तो उड़ाओ समय, सो जाओ, ये कर लो, नहीं। पर जितना मैं इस समय को रिस्पेक्टफुली यूज करूंगी उतना समय मुझे सहयोग देगा। तो बाबा कहते 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। ये है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन मन धन समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। ये तो हम सबको पता है ना, यथाशक्ति, कि मेरी जितनी शक्ति है, मेरी जितना पोटेंशियल है मैं उतना सेवा में दे रही हूँ। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी।
आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है, संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है, चंद्रवंशी आधे में आते हैं, तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। है सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहज योगी बने हैं। अंडरलाइन। जब मैं हर प्रकार से तन मन धन समय संकल्प संबंध संपर्क हर तरह से मैं सहयोगी बनती हूँ, तो उसके रिटर्न में जो मुझे दुआएं मिलती है ना, तो उससे मुझे योग लगाना नहीं पड़ता। मैं निरंतर सहज योगी बन जाती हूँ। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे, तभी तो सहज योगी बनेंगे। सभी सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्या बनते हो? वे ये सोचते हो कोई तो बनेगा। ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुना मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, अभी एक का पदम गुना है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। पता है क्यों ऐसा बाबा कह रहे हैं? ये लॉ क्यों है? कौन बताएगा इसके पीछे क्या क्यों है कि अभी संगम पर जो कर रहे हैं उसका पदम गुना मिलेगा, और अगर अब कलयुग में या द्वापर में कुछ कर रहे हैं तो उसका उतना ही मिलेगा। ऐसा क्यों है? किसी का चिंतन चलता है इसके बारे में? ऐसा क्यों है कि अभी का पदम गुना और द्वापर का सिर्फ जितना किया उतना? ओम शांति। मैं बताऊं? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आ रही है? हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसीलिए पदम गुना मिलेगा कि हमने अपने आप को पहचाना, बाप को पहचाना। क्योंकि जो द्वापर और कलयुग में तब तो हम इस नाम शरीर को मान के सब कुछ कर रहे थे ना। तो हम्म। करना और है। अब कुछ भी करेंगे, लेकिन हम कौन है? हमें इसकी पहचान मिल गई ना। और वेरी बाप हमारे साथ। मुझे ऐसा लगता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। हम वहां द्वापर में मैं फलानी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं ये दान कर रही हूँ, या मैं बहुत धनवान हूँ और मैंने देखो गरीबों का। तो बाबा, हमारी स्मृति हमारे संस्कार नहीं बदले, सिर्फ कर्मों के लेवल पर वो हो रहा है। ठीक है, लेन देन तो उतना मिल जाता है, लेकिन अभी हम जो कर्म करते हैं तन मन धन सेवा, स, अभी जो कर रहे हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस ही अलग है। हमें कोई कर्ता भाव है ही नहीं। हम बिल्कुल निमित्त निर्माण बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स बनकर, बाबा करवा रहा है।
ठीक है, और मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि बाबा मुझे यूज कर रहा है। तो हमारी कॉन्शियसनेस में कहीं पर भी ये नहीं है कि मैंने किया, मैंने ज्ञान दिया, मैंने उसको मदद, नहीं है वो। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द संस्कार, चेंज इन द थिंकिंग, वो मल्टीफोल्ड हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है ना। फिर हिसाब किताब जितना और उतना का रहेगा, लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हैं। जितने चाहो, जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं, इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो, महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना, जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन ना होती तो यहाँ कैसे पहुंचते। जैसे उड़ते उड़ते पहुंच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे, यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन, संकल्प समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज के बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें, अगर सार रूप में समझना हो आज की मुरली का सार क्या था, बाबा ने हमें यूनिवर्सल लॉ को समझाया कि बच्चे, अगर आज तुम किसी चीज की वैल्यू करते हो, किसी भी चीज को रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो तुम्हारी बॉडी है, चाहे वो तुम्हारा मनी है, चाहे वो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, और चाहे वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, तुम जिसको भी वैल्यू और रिस्पेक्ट करोगे, तो उसका रिटर्न तुम्हें मैं ना अभी, जैसे सेशन से पहले किसी को यही मैसेज लिख रही थी, किसी की किसी को एडवाइस दे रही थी कि अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं, तो तुम्हें पहले अपने आप से वो रिलेशनशिप को बेटर करना पड़ेगा। बिकॉज दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट माई ओन रिफ्लेक्शन, हाउ आई ट्रीट माई सेल्फ। अगर मैं खुद से बहुत हार्ड हूं ना, अगर मैं छोटी सी गलती करती हूँ और अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तुम तो निकम्मी हो, तुम तो किसी लायक नहीं हो, ऐसे ही जब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे रिलेशन में देखेंगे कि उससे कोई गलती हो गई, तो मैं उसी वे से, चाहे मुख से ना भी बोलूं, लेकिन उसी एनर्जी उसको दूंगी कि भैया ये तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो the same, the kind of self talk I do with myself, that's the energy I radiate in my relationships also. तो अगर मुझे अपने संबंधों, किसी भी चीज को वर्क करना है, तो पहले मुझे उसको देना होगा, पहले मुझे उस चीज को अंदर फिक्स करना होगा, फिर वो अपने आप, फिर बाहर आपको कोई एफर्ट ही नहीं करना, वो सारी एनर्जी अपने आप अलाइंड हो जाती है, अपने आप। तो अगर मेरे सेल्फ के साथ बहुत लविंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत, मेरी जो सेल्फ टॉक है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत मोटिवेटिंग है, तो क्या होगा, ऐसा ही रिलेशन मेरा दूसरों के साथ होगा। अगर कोई गलती भी करता है, कोई भूल भी, किसी से मिस्टेक भी हो जाती है, आई विल स्टिल हैव दैट कंपैशन। अभी मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है।
जब कोई बच्चा गिरता है, चोट लगती है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? सच्ची सच्ची बताना, ठीक है? राइट आंसर ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं देना, लेकिन जब कोई बच्चा या कोई आपका हेल्पर, ठीक है, आपकी मेड, आपका कोई गलती करता है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? चेक एंड टेल, डोंट कोट इट विद ज्ञान। बाबा ने ये कहा है, ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैं ये रिप्लाई करती हूँ। क्या होता है जब आपकी मेड कोई गलती करती है, जब आपका कोई बच्चा गलती करता है? व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? इरिटेशन, एनॉय। वेरी गुड सीमा जी, वेरी गुड। और बाकी, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? पहला थॉट, ये है ही ऐसा। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। और मैं तो ऐसे नहीं, कहूंगी कि हाँ जी, हेलो ओम हाँ जी। शांति, मैं तो ऐसे कहूंगी बच्चा गिरे तो कोई बात नहीं, गिर गिर के ही बड़े होते हैं। और वेरी गुड, वेरी गुड, अगर अगर कोई मेड भी करे तो भी कोई बात नहीं, एक बार गलती हो भी गई तो दूसरी बार नहीं होएगी। मैं ऐसे वेरी करती गुड, हूँ। वेरी गुड प्रीति जी। विच मीन्स आपका अपने साथ बहुत ब्यूटिफुल रिलेशन है। What my first thought is that reflects, अभी जैसे सीमा जी ने कहा इरिटेशन, और तो जैसे ही मैं अपने अंदर देखती हूँ ना कि मेरे व्यर्थ चलता है, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फिर व्यर्थ संकल्प आ रहे, ये है ही ऐसा। तो जब सुमन जी कोई गलती करते हैं या अमृत वेला नहीं कर पाते ना, तो इनका मन ये कहता है तुझसे नहीं होना, रहने दो, है ना? देखकर नहीं कर सकता था। राइट? सो दिस इज हाउ आई मेरी सी बाबा का अदर्स। बच्चा बनने से हुआ हाँ है। जी, मेरी ये रिलेशन बाबा के बच्चा बनने के बाद ही हुआ है। वेरी गुड, पहले वेरी था। गुड, वेरी गुड। हुआ तो है ना, और हमने हाँ, देखा है कि सच में है ऐसा, ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल। सो इट इज ओके टू डू मिस्टेक्स, इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इट इज ओके व्यर्थ आ रहे हैं, इट्स ओके गुस्सा आ रहा है। आई हैव टू बी मोर कंपैशनेट। अगर मैं खुद, मेरा खुद अपने आप से ऐसा रिलेशन है, तो मेरा दूसरों के साथ भी वही रिफ्लेक्ट करेगा, मुझे एक एक पर काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, अब तो हम भी थोड़ा चेंज हो गए, राइट? सो दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग, तन मन धन समय, इनको सफल कैसे करना है, दिस इज द विधि, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज। अभी हम पूरा ट्रांसफर करते हैं, पूरा कलयुगी माल सतयुगी माल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस लेंगे और फिर आज का सेशन क्लोज करेंगे।